दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करना चाहूंगी आज इंट्राडे में ओवरऑल मार्केट कैसा रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे आपको ट्रेड करना था और नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। क्या नेक्स्ट वीक मार्केट में एक अच्छी गिरावट होगी या आप शेयर मूव देखने को मिल सकता है। एवरीथिंग डिटेल में बात करेंगे तो आपको वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करना चाहूंगी बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज बैंक निफ्टी में एक पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो मैंने क्लियरली कहा था यदि आज के दिन बैंक निफ्टी 55,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक चांस होगा 55,500 जाने का। ठीक है 55,500 और इसके ऊपर गया तो फिर ये 700-800 तक भी जा सकता है। ओके अब यहाँ पे ठीक है ये सस्टेन भी किया और चला भी गया, बट आज इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना था ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके क्योंकि आपको दिख रहा है ना कि ऐसे गया है एक बार ऊपर दोस्तों, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है इसने बहुत परेशान किया है आज इंट्राडे के अंदर और मैं दिखाना चाहूंगी मैंने इसमें आज ट्रेड दिया था, केवल 100 पॉइंट का गेन हुआ और ऑप्शन में दोस्तों 30 पॉइंट के आसपास 30-35 पॉइंट और जो फ्यूचर था उसमें केवल 100 पॉइंट। ठीक है आप देखो यहाँ पे, आप दोस्तों ये देखो, आप यहाँ से दोस्तों ये आज का ठीक है ओपन लो सेम था। अब यहाँ से आप देखो ये इसको देख के क्या लगा, जो मॉर्निंग में मूव था वो क्विक मूव था। उस टाइम आप ये नहीं जज कर सकते थे कि यस बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है आप उस टाइम बिल्कुल नहीं कर सकते थे। ओके अब इसको देखो, इसको देख के क्या लग रहा है, क्या ये वन वे मूव है? बिल्कुल भी नहीं है। होल डे इस तरीके से इसने मूव दिखाया, मींस कि केवल और केवल यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीमियम का ईटिंग हुआ है। ठीक है तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड दिया था, छोटा सा ट्रेड था जिसमें सेम था आपका कैंडलस्टिक प्लस रिट्रेसमेंट के ऊपर दोस्तों ये ट्रेड था और इसमें मैंने 30 पॉइंट ओनली 30 पॉइंट ऑप्शन के अंदर और फ्यूचर में 100 पॉइंट मिला था। ठीक है अब मैं यहाँ बता दूं आप लोगों को, देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं ना, सोचते हैं क्या कि बहुत बड़ा मूव कैप्चर करेंगे एवरी डे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप एक दिमाग में डाल लो कि यदि आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी में, तो निफ्टी में यस आपका मतलब 12-15 पॉइंट इनफ है एक मूव के लिए, ऑप्शन की बात कर रहे हैं। यदि आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं तो यस 35-40-45 पॉइंट मतलब 40-35 से 50 पॉइंट के बीच में कहीं भी आप बुक कर लो। ठीक है यदि आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो ठीक है आपको 80-90-100 पॉइंट इनफ है एक ट्रेड में, एक मूव में। और यदि आप ऑप्शन में तो आप ठीक है 30-40 पॉइंट लो और निकल लो, क्योंकि ये सेफ है, ये आपको मिलेगा। कहीं भी मार्केट कहीं से रिवर्सल मारेगा ऊपर नीचे कहीं भी तो आपको ये दे के जाएगा। ठीक है और नहीं वन वे मूव दिखाया तब तो ठीक है आपका जो सेकंड थर्ड टारगेट सारे अचीव होगा, बट यदि आपके अगेंस्ट ही मार्केट जाता है तो वो फर्स्ट टारगेट देने के बाद ही जाएगा, यदि आपका टेक्निकल थोड़ा सा भी सही होगा। ओके क्योंकि दोस्तों मैं एवरीडे वही फॉलो करती हूँ। ठीक है अब यहाँ देखो छोटा सा दोस्तों बस पैटर्न था, यहाँ पे देखो इवनिंग स्टार। ठीक है और आते हैं थोड़ा सा आते हैं इस टाइम फ्रेम पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे देखो मैंने ट्रेड दिया था इसके अकॉर्डिंग, आप यहाँ देख लो क्या है, इवनिंग स्टार है। ठीक है दोस्तों जब ये ऊपर गया था ना, यहाँ पे देखो ये ऊपर गया था तो उसको मैंने ट्रेड दिया था। ठीक है और यहीं पे एक पॉइंट मिल गया था, यहीं पे उसका मार्केट ऊपर भाग गया कोई बात नहीं है। ओके और डेली देख के क्या लगा था कि मार्केट ने वन वे मूव दिखाया है, बाय करते तो कितना पैसा बनता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पैसा बनता है आपका, आप देख लो रियलिटी यही है। ठीक है तो ठीक है इट्स ओके, सेफली इंट्राडे में हो गया बट बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिला। ठीक है अब यहाँ पे बात करना चाहूंगी, देखो ध्यान से दोस्तों, देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं कहाँ है, आप देख लो ये क्या एक सप्लाई जोन है। मैंने आज मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम में क्लियरली कहा था ये क्या एक सप्लाई जोन है। ओके 2 दिन में बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट का गेन किया है। कितना? 1000 पॉइंट का वन वे मूव इसने दिखाया है और अभी कहाँ है, नियर सप्लाई जोन रेजिस्टेंस के पास में ये है। तो अगेन मैं बोलना चाहूंगी आई एम नॉट कंफर्टेबल टू बाय, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं यहाँ पे बाय का ट्रेड नहीं देना चाहूंगी, ये कहीं ऊपर चला जाए। जब ये 55,800 ऊपर सस्टेन करेगा तो कुछ सोचेंगे। ठीक है वो भी दोस्तों पोजिशनली तो हम नहीं सोच सकते हैं, मतलब सीरियसली बता रहे हैं। इंट्राडे में ठीक है स्कैल्पिंग वगैरह करवा देंगे बट पोजिशनली नहीं। ओके तो मेरा ये कहना है कि यदि मान लो यहाँ पे जैसे आज तो एसएल खाया होगा जो राइड करना चाह रहे हैं उनका, बट इंट्राडे में ठीक था। ओके अब यहाँ पे दोस्तों कहीं पर भी यदि ये क्या करता है रिवर्सल फॉर्म कर देता है। ठीक है कहीं पर भी, और इस तरीके रिवर्सल होना चाहिए, ये ऐसी वाली रिवर्सल होनी चाहिए। ठीक है जैसे यहाँ पे हैंगिंग मैन फॉर्म किया और यहाँ से 1500 पॉइंट की गिरावट हुई, वैसे यदि कोई यहाँ फॉर्म हो जाती है तो फिर से आपका मार्केट बैक आ सकता है। बट जब तक इस तरीके का फॉर्म नहीं होगा तब तक बड़ी वाली गिरावट नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है तो सिंपल सी बात है 55,500 अब क्या हो गया, मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, इसके ऊपर सस्टेन किया तो 55,800 तक ये जा सकता है।
बट दोस्तों कहीं से रिवर्सल लगाया तो आप फिर शॉर्ट सेल में ट्रेड भी बना सकते हैं। बट मैं बता दूं मंडे को जनरली होता क्या है कि गैप अप गैप डाउन हो जाता है मार्केट, तो वैसे सिचुएशन में स्क्रीन को देख करके ट्रेड बनाएंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, थोड़ा सा मैं अपडेट भी कर दूं, आज मैंने कुछ चार्ट शेयर किए थे। आप लोग कहेंगे मैम ऐसे ही बोल रही है, देखो कुछ चार्ट मैंने शेयर किया था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड दिया था। ठीक है, देखो टाटा मोटर दोस्तों आज रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, याद करो मैंने 720 के ऊपर कहा था, 739 का इसने हाई लगाया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों एसबीआई में मैंने एक ट्रेड दिया था। एसबीआई में अगेन आज क्या हुआ, आप देखोगे तो 872-71 के आसपास इसने अगेन 863 के आसपास का लो लगाया। ठीक है, इंट्राडे ट्रेड इसमें भी हो गया था। इसके बाद दोस्तों देखोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे ये ट्रेड मैंने ये चार्ट अपडेट किया था। फिर देखो यहाँ पे निफ्टी का दोस्तों, निफ्टी में ये चार्ट अपडेट किया था मैंने। इसके बाद देखेंगे तो और भी यहाँ देखो बैंक निफ्टी 30 मिनट इवनिंग स्टार, और दोस्तों इस पे ही ट्रेड था, वो जो ट्रेड था वो ये रिट्रेसमेंट पे ट्रेड था। ठीक है, यहाँ से आया बैक फिर बाद में ऊपर चला गया, बट यहाँ पे जो मेरा टारगेट था वो ये देने के बाद गया। ठीक है, तो इस पे ही मैंने ट्रेड दिया था। ओके, इन्फोसिस का चार्ट अपडेट किया था, इसका देख सकते हैं कोटक बैंक का जो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इस तरीके से यहाँ पे आपको निवेश भारती अकेडमी पे क्या होता है, होल डे चार्ट अपडेट करते रहते हैं, तो इस चार्ट से आप चाहें तो ट्रेड भी बना सकते हैं। और मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों, जो चार्ट शेयर करते हैं उस पे ही एडवाइजरी सर्विस भी देते हैं। ठीक है, उस पे ही ट्रेड बनाते हैं, ऐसा नहीं कुछ और स्टॉक में या कोई और इंडेक्स में मतलब किसी और चार्ट पे ट्रेड बनाते हैं, नहीं, जो चार्ट शेयर करते हैं उस पे ही ट्रेड बनवाते हैं। ठीक है, तो किन्हीं को भी एडवाइजरी सर्विस ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बात करना चाहूंगी निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने भी एक पॉजिटिव मूव दिखाया है। अगेन दोस्तों इस चार्ट को देखिए, क्या लग रहा है कि आज निफ्टी में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है, बट बिल्कुल बकवास था। ठीक है, बिल्कुल बकवास था इंट्राडे के अंदर, मतलब एकदम कहते हैं ना टॉर्चर कर देना, वही इसने टॉर्चर कर दिया आज। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको बैंक निफ्टी, तो ठीक है मेरा टारगेट दे दिया, और दोस्तों निफ्टी ने क्या किया, आप देखो निफ्टी के मूव को देखो आप यहाँ पे दोस्तों, ये कैंडल लगा था बेस बनेगा नीचे आएगा, कोई नहीं, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या किया था, एक छोटा ट्रेड यहाँ पे दिया हुआ था, ये दोस्तों नीचे तो आया, ऐसे नीचे आया, ओके नीचे ही आया था, बट बहुत बड़ा मूव इसने नहीं दिखाया। एक आपका 24,800 का पुट ऑप्शन मैंने बाय करवा दिया था। ठीक है, बट बाद में क्लोज करवा दिया क्योंकि मूवमेंट ही नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे 5-6 पॉइंट का ये था, 5-6 पॉइंट लॉस मैंने क्लोज करवा दिया। पहले प्रॉफिट आ रहा था, प्रॉफिट बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था आपका, लगभग मतलब कितना था आपका 6-7 पॉइंट ही ऊपर गया हुआ था। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं गया था। बाद में क्या हुआ, फिर वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट कंसोलिडेट कर रहा है, बस भाई रिटेट कर दिया, लास्ट में लग गया कि नहीं अब ये नहीं जाएगा, फालतू है, इसको एसएल देना, इससे बेटर है क्लोज करवा देना, तो मैंने इसको क्लोज करवा दिया था। ठीक है, अब देखो ये देखो व्हाट इज दिस, नथिंग, ओनली प्रीमियम ईटिंग। ओके, तो इस तरीके से आपको देख के लग रहा है कि ये आज तो निफ्टी में भी अच्छा मूव हुआ, पैसे बने में, ऐसा नहीं होता हमेशा। ठीक है, लास्ट में एक यहाँ पे जो था मूवमेंट वो दोस्तों यहाँ पे था, बट मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया यहाँ पे। ओके, मिल गया था, बैंक निफ्टी में ट्रेड हो गया। ठीक है, एसबीआई में ट्रेड था, बैंक निफ्टी में ट्रेड हो ही गया था, बस हो गया, फालतू का ट्रेड करवा के कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात करना चाहूंगी अब क्या होगा निफ्टी में। अब देखिए निफ्टी कहाँ पे है, तो निफ्टी भी इंपॉर्टेंट डिस्टेंस पास में है। मैंने क्या कहा था कि निफ्टी आपको 24,800 ऊपर सस्टेन किया तो फिर ये स्लोली 25,000 की तरफ जा सकता है, तो आज इसने 24,900 का हाई लगा ही दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन क्या होगा, यदि 24,900 ऊपर सस्टेन किया तो क्या होगा, ये 25,000 तक एक बार जा सकता है, बट दोस्तों हो सकता है एक बार रिटेस्ट भी करने आ जाए वापस से। कहाँ पे, वापस से यदि क्या हुआ कहीं पर भी, ये क्या है 25,000 से 24,900 कहीं पे भी यदि रिवर्सल लेता है तो वापस रिटेस्ट करने के लिए ये वापस कहाँ आ सकता है, एक बार ये आपको 24,750 के आसपास या 24,700 के आसपास ही आ सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 दिन में इसने अच्छा मूव दिखाया, तो मे भी थोड़ा सा रिटेस्ट करने आ जाए। तो निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई है, डिस्टेंस जोन के पास में, ये क्या है कंप्लीट डिस्टेंस जोन है, तो यदि फ्लैट ओपन होता है तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बुलिश कैंडल फॉर्म करता है तो 24,900 के ऊपर, लेकिन कोई रिवर्सल फॉर्म करता है तो आप फिर डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं। बट मैं अगेन बोलना चाहूंगी मंडे के दिन जनरली गैप अप गैप डाउन ही होता है, तो थोड़ा सा यदि ऐसा कुछ होता है तो हम लोग फिर क्या करेंगे, स्क्रीन को देखकर ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, और अगेन दोस्तों आज आईटी में थोड़ी सी वीकनेस थी, बट कुछ स्टॉक में बाइंग पैटर्न फॉर्म हुई है, तो मे भी थोड़ा सा ये ऊपर ले जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक के बारे में बोलना चाहूंगी, क्रॉम्पटन के बारे में। रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो इसने क्या किया, डेली पे एक पैटर्न फॉर्म किया है हैमर। ओके, और इसके अकॉर्डिंग ये आपको 305 के आसपास का हाई दिखा सकता है, कंफर्मेशन दे दिया है, तो मे बी 305 के आसपास का हाई दिखा सकता है, जिसको आप लोग डाल पे रख सकते हैं। एसएल की बात करेंगे तो इस कैंडल का लो क्या होगा, ये होगा आपका स्टॉप लॉस। ठीक है, एसएल कितना है दोस्तों, यहाँ पे एसएल आपका
286 का, कितना है 286 का, 286 का स्टॉप लॉस है, ठीक है, जिसको आप लोग राइट पे रख सकते हैं। ऐसे दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया गया या एक्चुअल में ये जो बाउंस बैक हुआ ये कंटिन्यू रह सकता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बोलना चाहूंगी जिनको भी रिवाइज सर्विस ज्वाइन करनी है तो आप कर सकते हैं, या मेरा क्लास जिसको ज्वाइन करना है वो भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एक बात और मैं बोल दूं, यहाँ जो भी मैंने बताया है कोई भी टिप्स रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, केवल एनालिसिस से आपको ट्रेड करना हो खुद एनालाइज करके ट्रेड बनाइए। और इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।